गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कुछ समीकरण करी थी जिसकी हमने सत्यता की जांच करी थी कि कोई इक्वेशन है हमारी वो क्या है, करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो हमने किसकी हेल्प से करी थी? डायमेंशन, जो हमारी डायमेंशन फॉर्मूला होता है उनकी हेल्प से हमने जो हमारी फिजिकल इक्वेशन होती हैं उनकी सत्यता की जांच करना हमने सीखा था कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हमने उनमें क्या कहते हैं, दो इक्वेशन मैंने आपको बता दी थी एंड थर्ड था हमारा F=mv²/r²। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि ये हमारी राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया था कि जो भी हमारे टर्म यूज़ हो रहे हैं किसी भी इक्वेशन में, आपको पता होना चाहिए कि वो टर्म किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा F है वो किसको प्रदर्शित करता है? बल यानी कि फोर्स को। M क्या है हमारा यहाँ पे? द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है यानी कि मास। V जो होती है एक तरफ से वेग को प्रदर्शित करती है यानी कि वेलोसिटी। एंड जो R है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? रेडियस, यानी कि एक तरफ से क्या होती है, मतलब डिस्टेंस होती है। ठीक है, इसको वो शो करेगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा LHS में जो भी टर्म इन्वॉल्व है उनकी हम क्या लिखेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे यानी उनके हम विमीय सूत्र लिखेंगे। इसी तरीके से जो हमारा RHS में जो भी टर्म इन्वॉल्व हैं उनके हम क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम F यानी कि फोर्स, बल, F की विमा क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स F क्या होती है? डायमेंशन mL/T⁻²। ठीक है, ये चीज़ जहाँ पे हमारा जो M होता है वो मास का डायमेंशन होता है, L जो होता है वो किसका होता है? लेंथ के लिए, और जो हमारा T होता है वो किसके लिए होता है? टाइम के लिए। ठीक है, ठीक, इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा अब? द्रव्यमान M की विमा क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन ऑफ मास यानी स्मॉल m। ठीक है, इसकी क्या होती है? कैपिटल M। ठीक है, इसमें लास्ट क्लास में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था M और L में, बट आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसको कैसे लर्न करना है, जैसे कि लेंथ है, ठीक है, लेंथ है तो उसके लिए हमारी उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? कैपिटल L, और द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मास। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे? कैपिटल M। आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर इसमें ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि M किसका है या L किसका है। ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट है हमारा क्या? V, वेग यानी कि V की विमा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी यानी कि V की क्या हो जाएगी? L/T⁻⁻1। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है अब? R यानी कि रेडियस। ठीक है, त्रिज्या R की विमा। डायमेंशन ऑफ रेडियस R। ठीक है, तो R भी क्या एक तरफ से हमारी डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगा? L, कैपिटल L। ठीक है, ये चीज़। अब हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जितनी भी हमने डायमेंशन लिखी है जो भी भौतिक राशियों की, इनकी विमाओं को हम किस में रखेंगे? समीकरण 1 में, यानी कि जो भी हमारे डायमेंशन है उनको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो LHS साइड में LHS वाले टर्म की डायमेंशन लिखेंगे और RHS साइड में जो RHS टर्म है उनकी हम विमाओं को लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा LHS साइड में कौन सा टर्म यूज़ हुआ है? F यानी कि फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? mL/T⁻²। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट इक्वल करके, अब ये क्या हमारा M है ना, यानी मास का कितना है आप देख रहे हो? कैपिटल M। ठीक है, ये फिर क्या हमारा V² है यानी कि वेलोसिटी की है कितनी डायमेंशन? वेग की विमा क्या होती है? L/T⁻⁻1। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, V का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, तो इसलिए हम जो हमने V की यहाँ डायमेंशन लिखी है इसका भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, होल अपॉन क्या हो जाएगा? R² लिखा है तो R की डायमेंशन है कितनी? L। ठीक है, तो R का स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये चीज़। तो ये क्या आ जाएगा? mL/T⁻²⁻2 M। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है? L/T⁻⁻1, इसका होल स्क्वायर है ना, तो आप इस स्क्वायर को क्या करोगे? सेपरेट इसमें
इनकी पावर्स की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, l की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा l की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है t की पावर -1 है ना, और ये क्या है 2, तो -1 की मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है ये चीज़। अब ये क्या हो जाएगा, हम सॉरी t की पावर -1 है, इसकी मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा t की पावर -2, और ये क्या है होल अपॉन l² हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। यहाँ पे l की पावर 1 थी और ये 2 की मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा l², ठीक ये चीज़। अब आप ml t की पावर -2 LHS वाला टर्म ऐसे ही लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी तो क्या हो जाएगा ml² t की पावर -2। अब देखो आप ये क्या है हमारा l² क्या है हमारा हर में है, हम इसको अंश में ले जाएंगे, यानी कि हम l² को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। मैंने आपको बताया था अगर कोई पावर पॉजिटिव है, अगर उसको हम क्या है हर में ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है सॉरी अंश में ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि l की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर -2, ठीक है ये तो m हो जाएगा। अब क्या होता है आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा ये तीनों टर्म्स क्या है, जो तीनों डायमेंशन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ m का कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम m को इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो जो हमारा ये l² है, ठीक है ये l² और यहाँ पे क्या है l की पावर -2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे इनकी पावर, ठीक है। तो l की पावर यहाँ +2 है और यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया है, ठीक। अभी क्या हो जाएगा t की पावर -2, ठीक है ये, और ये हो जाएगा ml t की पावर -2, ml t की पावर -2, और ये हो जाएगा m। आप देख रहे हो l की पावर में से 2 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा l की पावर 0 और t की पावर -2, ठीक है ये चीज़। तो आप देख रहे हो l की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ml t की पावर -2 इक्वल टू m t की पावर -2, ठीक है ये चीज़, क्योंकि सिंस क्या है l की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है ये चीज़। तो अब आप देख रहे हो कि जो हमारा LHS में जो भी हमारी डायमेंशन आ रही है ना, LHS में हमारी विमा क्या आ रही है ml t की पावर -2, जबकि RHS में क्या आ रही है m t की पावर -2। आप देख रहे हो ये दोनों कैसे एक दूसरे के डज नॉट इक्वल है ना, ये वाली जो LHS वाली विमा है हमारी और जो RHS विमा है ये आपस में क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो भी हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है f = mv²/r², ये कैसी हो जाएगी हमारी क्या है रॉन्ग हो जा रही है ये इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी क्या है फिर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो डायमेंशन निकालोगे आप दोनों साइड की, जो भी हमारे टर्म है LHS और RHS, अगर इक्वल आ रहे हैं तो कैसे हैं करेक्ट है, अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या है वो रॉन्ग है, ठीक है ये चीज़। इसी तरीके से मैं आपको और भी इक्वेशंस के डायमेंशन की करेक्टनेस को चेक करके बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी 4th है t = 2πm/k, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास दे रखी है t = 2πm/k, ठीक है ये चीज़। तो सबसे पहले आप देख रहे हो LHS साइड में हमारा कौन सा टर्म इन्वॉल्व है, t है ना कैपिटल T, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है कैपिटल T, एक तरफ से टाइम, यानी कि यहाँ पे जो ये t है वो आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब हमारा 2 क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, पाई जो होती है वो भी क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। और m हमारा किसको डिनोट करेगा मास यानी कि द्रव्यमान को, और जो k है ना वो किसको शो करेगा यहाँ पे एक बल नियतांक यानी कि फोर्स कांस्टेंट को ये शो करेगा, ठीक है कैपिटल K हमारा ये, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे वही सेम आवर्तकाल t की विमा, यानी कि क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कैपिटल T, ठीक है। डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड यानी T की डायमेंशन क्या आ जाएगी कैपिटल T, क्योंकि ये भी कैसा है आवर्तकाल भी क्या एक समय है, ठीक है, इसलिए हम इसकी भी डायमेंशन क्या लेंगे कैपिटल T, ठीक। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है m है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द्रव्यमान
m की विमा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ मास क्या हो जाएगा, कैपिटल M, ठीक है, ये चीज़, ठीक। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे K, यानी K किसको शो करता है, एक बल नियतांक को, ठीक है। यानी कि बल नियतांक K की विमा, यानी कि क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट यानी कि K की, ठीक है। ये क्या हो जाता है, m t की पावर -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा m t की पावर -1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, m t की पावर -2, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इन तीनों जो भौतिक राशियाँ थी इनकी विमाओं को आप किस में रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में आप लिखो इसको, क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड में क्या है, t यानी कि टाइम पीरियड, ठीक है। तो आवर्तकाल की विमा क्या लिखी है हमने, t, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इक्वल साइन, आपको पता है 2 और पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है, ठीक है। इस तो नेक्स्ट टर्म हमारे क्या है, m, यानी कि मास, मास तो क्या हो जाएगी, मास की डायमेंशन द्रव्यमान की विमा क्या हो जाती है, कैपिटल M, ठीक है। अब होल अपॉन है, फिर K है ना, यानी फोर्स कांस्टेंट, तो बल नियतांक की विमा हमने क्या लिखी है, m t की पावर -2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, t और ये m, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस m t की पावर -2 को आप ऊपर ले जाओगे, तो m की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, ये वाली -1, और t की पावर -2 थी, तो ऊपर जाकर के क्या बन जाएगी, ये प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब ये t हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे m की पावर यहाँ 1 है, प्लस का 1, और ये क्या है, माइनस का 1, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 मिल करके क्या बन जाता है, 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा m की पावर 0 और t की पावर +2, ठीक है, ये चीज़। तो अभी मैंने आपको बताया m की पावर 0 हो, चाहे l की पावर 0 या t की पावर 0, इनकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1। तो ये क्या हो जाएगा, t, और इस m की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, ठीक। और फिर ये क्या बचेगा, सिर्फ t की पावर 2। तो आप देख रहे हो LHS में सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, t है, लेकिन इसकी पावर 1 है। RHS में भी हमारा t, मतलब t ही आ रहा है, जो, ठीक है, टाइम का ही डायमेंशन आ रहा है, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे क्या है, 2, और यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो ये भी कैसे होगी, दूसरे के डज नॉट इक्वल है, ठीक है। आप इससे कन्फ्यूजन मत होना कि यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है, इनके अलावा कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे t की पावर तो 1 है और यहाँ पे t की पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसलिए भी क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये भी कैसी है, रॉन्ग है, ठीक है, ये चीज़। यानी कि हमारी जो ये इक्वेशन है, दिया हुआ समीकरण, वो क्या है, सत्य नहीं है, ठीक है, ये चीज़, ठीक। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है, 5th है हमारी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², ठीक है, ये चीज़। ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में भी हमारे पूछे जाते हैं, इक्वेशंस वगैरह, इनकी की सत्यता की जांच करो, ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले वही चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टर्म है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जो s होता है वो किसको डिनोट करता है, दूरी के लिए, नहीं डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। u हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। t जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा समय यानी कि टाइम को डिनोट करेगा। स्मॉल g क्या हो जाएगी, हमारी गुरुत्वीय त्वरण को, और t हमारा क्या हो जाएगा, फिर से टाइम पीरियड, ठीक है, सॉरी टाइम, हाँ, समय को ये डिनोट करेगा, ठीक। तो यही हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकी विमाएँ लिखेंगे, ठीक है। तो s यानी कि दूरी, s की विमा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस s, ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, l, ठीक है, ये। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, u, यानी कि वेग u की विमा,
डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि क्या u, ठीक है। तो वेलोसिटी यानी वेग की विमा क्या आती है हमारी l t की पावर -1, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या है, टाइम यानी t है, तो समय t की विमा, डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का हमारे समय की विमा क्या होती है कैपिटल T, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम हमारा क्या, अब ये क्या है 1/2 है, तो 1/2 कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो इसकी तो कोई विमा नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट हम हमारा क्या है G, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g की विमा, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी क्या स्मॉल g, ठीक है। तो इसकी क्या आ जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, एक तरफ से त्वरण है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी l t की पावर -2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम हमारा फिर से क्या आ गया, टाइम यानी कि समय आ गया, तो मैं लिख चुकी हूँ ठीक है, समय की विमा क्या होती है कैपिटल T। अब आप क्या करोगे, इन सभी विमाओं को यानी इन सभी भौतिक राशियों की विमाओं को किस में रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, ठीक है। तो इन सब की विमाओं आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। S की विमा क्या है हमारी L, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा L इक्वल U हमारे क्या है यानी कि वेग, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है L t की पावर -1, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट हम हमारा क्या है T, यानी कि टाइम का क्या हो जाता है T, फिर प्लस आ जाएगा। अब ये हाफ क्या है हमारा 1/2 कांस्टेंट है, तो इसकी कोई विमा नहीं होती, इसलिए हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। G हमारा क्या है गुरुत्वीय त्वरण, यानी इसकी विमा क्या होती है L t की पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है टाइम यानी कि समय, तो समय की विमा क्या होती है T, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे क्या है t का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे t की पावर t का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसकी जो भी डायमेंशन है उसका। अब इसको आप सॉल्व करो, L इक्वल टू, ठीक है। अब क्या है देख रहे हो आप, ये वाली जो विमा है L t की पावर -1 और t आपस में कैसे हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ L का टर्म है, लेकिन इस वाले में L का टर्म नहीं है, तो हम L तो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ क्या है देखो, t की पावर -1 है और यहाँ t की पावर क्या है +1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा t की पावर -1 और +1 क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हमारी क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा L t की पावर -2। अब आप देखो ये t स्क्वायर है, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर अंदर चली जाएगी, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा ये t स्क्वायर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये L t की पावर -1 +1 मिलकर के क्या बन जाएगा 0, तो L और t की पावर ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो अब L t की पावर ये -2 हो रहा है और ये t की पावर क्या है +2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा L t की पावर -2 और +2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये L t की पावर 0 और ये हो जाएगा L, और ये क्या है हमारा, आप देख लो t की पावर -2 और +2 मिल करके फिर क्या बन जाएंगे t की पावर ये 0, ठीक है, क्योंकि -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, ठीक। फिर ये हो जाएगा L इक्वल टू L, ये क्या है यहाँ पे t की पावर 0 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे क्या है L और फिर इससे क्या आ गया t की पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आप देख रहे हो LHS साइड में हमारा L है और RHS साइड में क्या है L + L, तो ये मिल करके क्या बन जाएगा हमारा L इक्वल टू ये बनेगा 2L, ठीक है, ये चीज़। तो अब आप देख सकते हो कि LHS साइड में हमारी क्या विमा आई निकल करके लास्ट में L, कैपिटल L, ठीक है, और RHS साइड में भी हमारी क्या डायमेंशन बची L, ठीक है। आपको इस कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमारा चाहे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस डायमेंशन चेक करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि LHS साइड में जो भी हमारी विमा आई है वही विमा क्या है RHS साइड की है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी ये समीकरण होगी यानी जो हमारी ये इक्वेशन है ये कैसे एकदम करेक्ट है, बिल्कुल ये हमारी सही इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उन्हें खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आपको करना है। सबसे पहले आपको
टर्म पहचानना है कि कौन सा टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, इनकी क्या विमाएँ होती हैं। उसके बाद से सारी भौतिक राशियों की विमाएँ लिखने के बाद आप उन्हें क्या करोगे, जो भी समीकरण दी हुई हैं उसमें आप उनकी वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद से आप दोनों साइड की विमाओं को सॉल्व करो और फिर चेक करो आप कि दोनों साइड की विमाएँ क्या हमारी सेम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, कोई वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो क्या है उसकी विमाओं को हमें नहीं लिखना है, क्योंकि वो क्या होती है, एक तरफ से विमाहीन राशि होती है, ठीक है। ये चीज़ तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसे खुद चेक करिएगा। v = u + at, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपका क्या है होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। तो वैसे उम्मीद करती हूँ आप लोग को मैं जो भी कुछ पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अपने रिव्यू भी देते रहिए आप लोग और लाइक भी करिए अगर आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ चीज़ें सही लग रही हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।